हेलो गाइज, मैं किरण। आज मैं आपके लिए फिर एक न्यूज़ लेके आया हूँ। आप बोलोगे कि सर, इसके पहले के वीडियो में भी आपने मेरे को टीसीएस के बारे में 80,000 पोजीशंस का कुछ बताया था कि वहाँ पे ओपनिंग नहीं है, वहाँ पे लोगों को स्किल गैप है, बहुत सारी चीज़ है। सर, आजकल तो आप निगेटिव बातें कर रहे हो। निगेटिव बातें नहीं कर रहे, फैक्ट्स को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इन फैक्ट्स को जो समझेगा वही ओरिजिनल चीज़ पे काम करेगा, और ओरिजिनल चीज़ क्या है? स्किल्स को बढ़ाना। इधर उधर की बातें नहीं करना है। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बता सकता हूं जहां पे लड़कों को दिक्कतें हो रही है, लोगों को फ्री में भी जॉब नहीं मिल रही आईटी में। है दिक्कत तो है, समझदारी से अपना काम करना है। ये बिल्कुल मतलब कठिन समय है। इस कठिन समय को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और आप कर सकते हो। आपके अंदर कैपेबिलिटी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार ड्रॉप हो गया कि आईटी में ओपनिंग नहीं है। ऐसे हजारों बार हुआ इसके पहले, और हर बार सोल्यूशन निकला, और नेक्स्ट टाइम बाउंस बैक इतना जोर से हुआ है कि ओपनिंग ही ओपनिंग मिली लोगों को, ऑफर लेटर जमा नहीं कर पाए लोग। तो आपका भी समय सबका आने वाला है। चलो आज इस न्यूज पे चलते हैं। ये बिजनेस इनसाइडर की है, मेरी बातें नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। तो बहुत सिंपल अगर बोलूं तो ये न्यूज देखो, पढ़ते समय हम गलती क्या करते हैं? हम पढ़ेंगे फ्रेशर हायरिंग में प्रॉब्लम हो गई जी, डिक्लाइन है। अब आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम हो गया ना। हमारे लिए काम का ये है, क्या है? व्हाट शुड यू डू। तो हमारा फोकस कहाँ रहेगा? हमने क्या करना चाहिए। क्यों डिक्लाइन आया वो समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हो तो समझ लो डिक्लाइन है तो है। हम क्या कर सकते हैं उसी पे काम करेंगे आज। देखो, अब मैं कुछ चीजें आपको नीचे इसमें पढ़वाता हूं। सो अगर मैं थोड़ा थोड़ा नीचे जाता हूं, सो यू विल सी। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है। अमिड न्यूज ऑफ अब सब पर प्लेसमेंट इवन इन अ टॉप टियर इंजीनियरिंग कॉलेज। इसका मतलब है कि जो टॉप के कॉलेज है, टॉप टियर मतलब आईआईटी बोलो या एनआईटी बोलो, वहां पे भी लड़के लोग डर रहे कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। हमने इतनी अच्छी एंट्रेंस दी, इतनी पढ़ाई की, और आज जब हमारे 4 साल हो गए तो परिस्थिति इस टाइप से हो गई है। मतलब कहीं ना कहीं पे वो वरी है, कहीं ना कहीं अफ्रेड हो रहे हैं लड़के, स्केरी हो रहा है अभी सिचुएशन। तो लोग समझ नहीं पा रहे क्या करें। तो ये आप ही की सिचुएशन नहीं है, आपके साथ इसे बड़े बड़े कॉलेजेस भी है। एक्सपर्ट्स एडवाइस दे रहे हैं तो एक्सपर्ट्स कम नहीं करते एडवाइस देने में, धनाधन एडवाइस देते। तो सुनते इनकी एडवाइस क्या है? एक्सपर्ट एडवाइस प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, मतलब प्रिपेयर करिए, बोलते कि वर्स्ट सिचुएशन और आने वाली, इससे भी बुरा होने वाला है। एंड एक्वायरिंग एडिशनल स्किल। अब हम क्या करते हैं? इस पे फोकस नहीं करते, हम इस पे फोकस करते हैं, बहुत बुरा होने वाला है। अरे साथ में ये भी तो लिखा है कि एडिशनल स्किल्स लो। बोल रहा है कि इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्सेज कीजिए। कोर्सेज कीजिए मतलब सिर्फ कोर्सेज मत लगाइए, खुद से पढ़िए, पर पढ़िए कुछ तो। कोर्सेज बोलते ही किसी के दिमाग में आता कोर्स लगाने की सलाह दे रहा है, कुछ सलाह नहीं दे रहा है। पढ़ो, कहीं ना कहीं पे हमको डेप्थ में नॉलेज चाहिए। कंटिन्यूअसली अपडेट योर प्रोफाइल ऑन जॉब पोर्टल्स। तो आप बोलते हो सर naukri.com पे तो कर लिया जी मैंने। सिर्फ naukri.com से नहीं होगा, हजारों साइट्स है, उन साइट्स पे जाना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, दिमाग से करना पड़ेगा, स्किल्स बराबर लिखनी पड़ेगी, कीवर्ड्स बराबर यूज करने पड़ेंगे, वहां पे आपको कॉन्टेक्स्ट बराबर बनाने पड़ेंगे, आपको अच्छे लोगों की सलाह लेनी पड़ेगी। किसी को ज्यादा ओपनिंग्स आ रही, ज्यादा कॉल्स आ रहे, आपके जैसे ही लड़का है तो उसको पूछना पड़ेगा कि भाई तू ऐसा क्या कर रहा है naukri.com पे कि तेरे को कॉल्स आ रहे, मेरे को नहीं आ रहे, परसेंटेज दोनों को सेम है। तो उसका प्रोफाइल देखना पड़ेगा, उसके जैसा अपने को बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या बोला गया देखते हैं। हमने वीडियोस भी बनाए हुए बहुत सारे लिंक्डइन के कि कैसा अपना प्रोफाइल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन से कीवर्ड्स यूज करने चाहिए। आपको ऊपर लिंक दी गई है, आप उन वीडियोस को भी देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते देखिए मोर देन 30% जो आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स हैं वो प्लेसमेंट नहीं ले पाए। कॉलेज कुछ बोल रहा है कि नहीं नहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं है, बट जो है वो है। उसके बाद देखिए यहां क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इस चीज को आपको समझना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन। क्या बोल रहा है? डायरेक्ट फ्रेशर फ्रॉम कॉलेजेस नोबडी इज हायरिंग। डायरेक्ट फ्रेशर हायरिंग फ्रॉम कॉलेजेस हैज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड ओविंग टू द जनरल स्लगिशनेस इन द इकोनॉमी। अगर आप देखो, ये कैसे फंसाने वाला चीज है। अगर आप शेयर मार्केट देखोगे तो 1 लाख के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, तो इकोनॉमी तो बढ़ रही है ऐसा हमको लगता है। और यहाँ न्यूज क्या बोल रही है? नहीं, इकोनॉमी डाउन है, इसलिए आपको ले नहीं पा रहे। तो देखिए थोड़ा मैच नहीं होता है, इसलिए हमको इन सब चीजों पर रिसर्च नहीं करना है। मान लेना है कि भाई इकोनॉमी डाउन है, अपना चुपचाप उन चीजों को करना है जिन चीजों से अपना भला हो सकता है। क्योंकि शेयर मार्केट कुछ और बोल रहा है। कुछ लोग शेयर मार्केट को अगर जानते होंगे तो कितना ऊपर जा रहा है, तो आपको लगेगा ये इकोनॉमी जा रही है, बट इधर कुछ अलग ही चीज चल रही है। सो लेट्स सी। उसके बाद देखिए और आगे क्या बोला गया है।
द डीप इन फ्रेशर हायरिंग मे सीन मोर प्रोनाउंस इन द आईटी सेक्टर। समझे? आज तक ऐसा होता था कि जितने भी ग्रेजुएट्स निकलते हैं ना, उसमें से 20 से 40%, ये देखो 20 से 25% लोग आईटी में जॉब लगते हैं। मतलब अगर 5 लाख ग्रेजुएट्स इंडिया में हैं तो उसमें से 25% जो है वो तो आईटी ही ले लेती थी, और आईटी खुद बोल रही है कि 30% ड्रॉप, तो 25% का 30% कितना हो अभी आप निकाल लीजिए। ये समस्या आई है, ये समस्या बढ़ने वाली है। आप इन्फोसिस का पेज देखिए, टीसीएस का पेज देखिए, विप्रो का पेज देखिए, गूगल पे डालिए, सिर्फ काउंट, हर जगह आपको कम होते हुए दिखेगा। कई लोगों को अभी तक ऑफर्स भी नहीं आए हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे डरना नहीं है। ये जो चीजें दिखा रहा हूं केवल इंफॉर्मेशन के लिए रखनी है, बट इसके बाद की चीज देखिए, ये बहुत कुछ दिया हुआ है, आप इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हो। मैं नीचे लिंक में भी इस आर्टिकल को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जस्ट क्लिक कीजिए और पढ़िए उसको। बट हमारे लिए काम का क्या है, देखो व्हाट शुड यू डू, सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी को हम भूलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, इन्होंने क्या बोला है कि एक्वायर रिलेवेंट स्किल थ्रू सर्टिफिकेशंस। भाई अभी मान लो कल परसों मैं रायसोनी कॉलेज है नागपुर में, उसकी किसी लड़की से बात कर रहा था। शी वॉज एक्सप्लेनिंग हर प्रॉब्लम, सर मुझे पाइथन आता है। मैंने बोला पाइथन के एडवांटेज बताइए। बस पाइथन इज सिंपल, पाइथन इज गुड, पाइथन इज गेटिंग यूज्ड मोर इन द इंडस्ट्री। ये क्या एडवांटेज हुए? आप समझ ही नहीं पा रहे हो, इंडस्ट्री को ऐसा चाहिए ही नहीं। वो पहले का जमाना था, 4 साल पहले, जब कुछ भी बोल दिया तो ले लेते थे। अच्छा बोलने वाला है, खत्म हो गया काम। एप्टीट्यूड टेस्ट आती है, खत्म हो गया काम। अब भाई नहीं चलेगा, अब आपको एक्वायर करनी ही पड़ेगी। एक्वायर रिलेवेंट स्किल्स थ्रू सर्टिफिकेशंस। आपको सर्टिफिकेशन करने पड़ेंगे, आपको जावा, पाइथन या कुछ तो मर्न स्टैक वगैरह डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं, यहां लिखा भी हुआ है। सो प्लीज गाइस, जो लोग जस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पे अपनी स्किल को बढ़ाने का पूरा पूरा आप प्रयास कीजिए। देखिए क्या लिखा है, इन 21st सेंचुरी हैविंग डिग्री इज नॉट इनफ। सही में इंजीनियर होना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं कर ली। जिसको कुछ नहीं मिलता उसको आया टाइम तो इंजीनियरिंग मिलता है। ये चीज आने वाली है अभी कुछ दिनों में। यू नीड स्किल्स दैट आर रिलेवेंट टू द जॉब दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। आप पाइथन के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जा रहे हो वहां पे अपना इंग्लिश पढ़ के, ज्योग्राफी पढ़ के जा रहे हो, अन्य सिर्फ फालतू फालतू सब्जेक्ट जो इंजीनियरिंग में हो रहे हैं अभी तक वो अपडेट हुए नहीं, वो पढ़ के जा रहे हो, और आपको लगता है नौकरी भी लगेगी। नहीं लगेगी। पाइथन को अप्लाई करें तो पाइथन की ही चीजें आनी चाहिए आपको। ये बहुत ज्यादा ये सिस्टम इंजीनियरिंग या कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कोई काम का नहीं है। तो आपको समझा होगा कि सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं होगा, जैसे छोटी सी चीज है, लेकिन पाइथन की ही बात करूंगा। अब पाइथन में वो चीजें आपको चाहिए जो चीजें इंडस्ट्री को चाहिए। आप उसमें भी थ्योरी पढ़ रहे हो। पहली गलती तो ये कर रहे हैं कि हम इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ के जा रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं। उसके बाद पाइथन भी पढ़ रहे हो तो पाइथन में वो चीजें पढ़ रहे हो जो कंपनी में काम में नहीं आती है। प्रैक्टिकल नहीं करते आ रहे, कुछ भी उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछा, डिजाइन पैटर्न पूछा तो बोलते सर फ्रेशर के लिए डिजाइन पैटर्न चाहिए क्या? अरे 10 लोगों को पता है, तुमको पता होने चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो ये भी एक हमने पढ़ा। उसके बाद अगर मैं थोड़ा और आगे जाता हूं, यू विल सी मेनी थिंग्स। अपडेट योर प्रोफाइल एंड नेटवर्क। इसके लिए तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के रखा है, जिसको आप रेफर करो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोफाइल आपको लिंक्डइन में कैसे बनाना है। बट एक चीज याद रखना, अब लिंक्डइन बोल दिया तो लिंक्डइन ही चालू हो गए सब लोग। अरे उससे भी नौकरियां नहीं लगती। कुछ लोगों को लगता है सर लिंक्डइन पे अच्छा प्रोफाइल बना है तो नौकरी लगेगी। कुछ नहीं होता है, उससे विजिबिलिटी बढ़ती है, नेटवर्क बढ़ता है। वो भी ढंग से करना होता है, उस पर लुकिंग फॉर जॉब करके लिखना होता है। उसमें आप अगर कोई स्किल एडॉप्ट करते हो, एक्वायर करते हो, कोई सर्टिफिकेशन करते हो, या तो कोई प्रोग्राम करते हो, कोई प्रोजेक्ट करते हो, तो आपको वहां पे डिस्प्ले कराना होता है। और उसमें भी शर्म आ रही लोगों को। सर बोलते कैसे पोस्ट करूं? मैंने बोला भाई जो कोड लिया उसके स्क्रीनशॉट निकालो और डाल। उसमें भी 10 लोगों को बोलता, उसमें से 2 लड़के करते हैं। तो गाइस प्लीज सुनिए, इस टाइप से नहीं करना है। आपको जितना शो ऑफ कर सकते हो उतना करना है। उसके बाद एक सलाह फिर दी है, सीक आउट द मेंटर। अब भाई मेंटर ढूंढना पड़ेगा आपको। अब मार्केट में ढूंढो, नहीं तो पैसे से ढूंढो। एक तो हो सकता है कि आपको फ्री में मिल जाए कहीं पे घर के आजू बाजू में, या आपके कॉलेज में आपके कोई सर होंगे वो देंगे आपको, या तो मार्केट में ढूंढिए, कोई ना कोई पहचान का मिलेगा, उसका रिलेटिव मिलेगा। बट वो सब छोड़ दीजिए। आजकल पेड सर्विसेज है, किधर तक किधर क्लास लगा सकते हो, कोर्सेस लगा सकते हो, और उससे भी आपको मेंटरशिप मिलेगी। दूसरे के भरोसे रहोगे तो फंस जाओगे। बहुत से बार सोचते हैं हम कि मेरे चाचा है, मेरे को ज्ञान देंगे, फिर मेरे को कहीं लगा देंगे। चाचा, मामा, भांजी, भतीजा, ये सब नहीं चलता है इंडस्ट्री में। बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, हर किसी का गला कटने पे आ चुका है, इतना काम ले रहे हैं। तो समझदार बनिए, सतर्क बनिए इस चीज के ऊपर, और कुछ भी ऐसी डिसीजन मत लीजिए जो आपके करियर के लिए हानिकारक हो। तो गाइस, ये मैंने इस वीडियो में केवल आपको ये न्यूज पढ़ी, मैंने इसकी लिंक दी हुई है जिसको आप बाद में देख सकते हो। क्या लिखा है पढ़िए।
ये देखिए फुल टाइम प्रोफेशन के लिए अच्छा रहेगा। यहां पे एक बहुत अच्छा सलाह दिया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या लिखा है? टेक अप अ पार्ट टाइम जॉब। अब गाइस एक्सेप्ट कर लीजिए कि मार्केट में जॉब नहीं है। अब जब नहीं है तो तुमको कुछ भी जॉब पकड़ना पड़ेगा ना। खाली रहोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और फालतू की चीजें करने लगोगे खाली समय में, जो लोग करते हैं। बिजी आदमी कभी नहीं करता है। देखो लिखा है टेक अप पार्ट टाइम जॉब। कुछ लड़के बोलते कैसे कैसे पार्ट टाइम जॉब, कैसे 3,000 में जॉब करेंगे, कैसे 1,500 में करेंगे। अरे करना पड़ता है, अब क्या करें, मेरे हाथ में तुम्हारे हाथ में तो है ही नहीं। कल मैंने एक वीडियो टीसीएस का अपलोड किया है जिसकी लिंक मैंने ऊपर दी। उसमें एक लड़के का कमेंट आया, बहुत अच्छा कमेंट था। बोले सर मारुति की प्राइस में ये लोग मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं टीसीएस वाले। अरे भाई सही बात है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर इसमें इमोशंस नहीं चलते ना। टीसीएस बॉस है। अब भाई अपन स्टूडेंट है, क्या कर सकते हैं, उनको क्या बोल सकते हैं, उनकी मर्जी ना, कुछ भी करे वो। किसी ने लिखा कमेंट कि सर आजकल बहुत काम करवा रहे 10-10 घंटे। मैं बोलता भाई 12 घंटे करे। अब क्या करेंगे, समझना पड़ेगा ना चीजों को। मैं भी नहीं चाहता कि लोग 12 घंटे से ऊपर काम कर रहे, वर्क लाइफ बैलेंस रहे, 6 घंटे करे ना, और सैटरडे संडे क्या फ्राइडे भी छुट्टी दे दे। क्या उससे क्या होगा? हम ड्राइव नहीं करते इकोनॉमी को, इकोनॉमी ड्राइव करने वाली कंपनीज होती है और सब कुछ कंपनीज के हाथ में होता है। तो होपफुली आप लोगों को इस वीडियो से समझ में आया होगा। मैं बहुत सारी न्यूज अभी सोचा है मैंने कि आप लोगों को अवगत कराऊं, आपको अवेयर कराऊं कि क्या न्यूज चल रही क्या नहीं। तो आज मैंने ये न्यूज कल रात को पढ़ा तो सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना लेते ताकि आपको चीजें समझ में आई, सीरियसनेस आएगा आपके अंदर और कहीं ना कहीं भी इंप्रूवमेंट आएगी। तो पॉजिटिव थॉट्स को रखिए अपने पास, निगेटिव थॉट्स को बिल्कुल भी नजदीक आने मत दीजिए। जितने आप निगेटिव थॉट्स के पास जाओगे उतना आप निगेटिव हो जाएंगे। और याद रखिए, किसी ने कहा है कि निगेटिव चीजों के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन होता है हमारा पॉजिटिव से ज्यादा। तो पॉजिटिव की तरफ हमको जाना है और उसी का प्रयास करते रहना है। मिलते हैं नए वीडियो में फिर से किसी मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।